शहर की शख्सियत में आज आप सबका पुनः स्वागत करते हैं। आज हमारे बीच में महिला पुलिस अधिकारी एसआई विष्णु कंवर जी हमारी मेहमान है। तो मैं सबसे पहले विष्णु कंवर जी आपका खबर 24 न्यूज़ रूम के स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप भवानी मंडी की पहली महिला अधिकारी हैं, तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, हमारे दर्शकों को आप बताएं कि आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या रही। मेरा नाम विष्णु कंवर है। मैं राजपूत समाज से बिलोंग करती हूँ जी। पारिवारिक की स्थिति को देखते हुए मैंने सन 1989 में पुलिस सेवा में भर्ती हुई। मुझे पेपर के माध्यम से पता चला कि झालावाड़ ज़िले में पुलिस की भर्ती हो रही है। मैंने उस माध्यम से अपना एक से शेयर करके और मैं पुलिस में भर्ती होने झालावाड़ गई जी। वहाँ जाके मालूमात किया, जो भी हमसे मांगे उस आधार पे दिया। फिर हमने बताया मैंने हाई सेकेंडरी कर रखी है, उसके बाद में फिर मैंने 12th की है। फिर मेरा पुलिस में सिलेक्शन हो गया जी। उसके बाद में मेरे उच्चाधिकारियों ने कुछ कमी भी रही तो उच्चाधिकारियों ने उनके सहयोग से मार्गदर्शन दिखा के और मुझे भर्ती कर लिया। मैं थी, मेरी एक सिस्टर थी जी। हम दोनों को ही भर्ती करके जी। फिर जो भी हमको तारीख वगैरह दी है उस तारीख को हम लोग झालावाड़ पहुंच गए थे। आपके पिताजी भी क्या पुलिस सेवा में रहे और आपको पुलिस सेवा में आने के लिए क्या उन्होंने प्रेरित किया? मेरे पापा जी भी पुलिस सेवा में ही थे जी। जो हेड कांस्टेबल के पद से रिटायर्ड हुए थे, जिनका पोस्टिंग झालावाड़ जिले में भालता, मनोर थाना, घाटोली, चुरेलिया चौकी वगैरह सब जगह पोस्टिंग रहा था। उसके बाद में वो हेड कांस्टेबल के पद से तैनात हुए, फिर रिटायर्ड हुए। उनके रिटायर्ड होने के बाद हमें भी कुछ उनसे प्रेरणा, जिन्होंने हमें प्रेरणा दी कि आप भी पुलिस में जाओ, अपनी ईमानदारी से नौकरी करिए, ये करिए। हमने, हमारे माता पिता ने शिक्षा दी, उस आधार पे फिर हमें भी उत्साहवर्धन हुआ तो हम पुलिस में भर्ती हो गए। मैं हुई, मेरे साथ में मेरी छोटी सिस्टर भी थी। दोनों ने एक साथ फार्म भरा। हमने 89 में 21 अक्टूबर 89 से पहले फार्म भरा। हमारे 21 अक्टूबर 89 को सिलेक्शन हो गया। उसके बाद में पुलिस लाइन झालावाड़ से हमें जयपुर आरपीए में भेजा, राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में हमने ट्रेनिंग करी। 8-9 महीने की ट्रेनिंग करने के बाद में फिर हमें वहीं से कुछ शिक्षा मिली। राजस्थान पुलिस सेवा में आपका चयन हुआ 89 में और आपने जयपुर के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त किया। इस दौरान एसआई तक का जो सफ़र रहा उसमें जो आपकी ऐसी कोई घटना हो जो आपको अंदर तक झकझोरती हो तो हमारे दर्शकों के साथ ये भी शेयर करें। ऐसे तो कोई घटना घटित हुई नहीं, बाकी ड्यूटी के दौरान जो भी उच्चाधिकारी थे उनके आदेशों की पालना करना, समय समय पे अपना उनके वो कर्तव्य का पालन करना, ड्यूटी निभाना। अधिकारियों के सहयोग से ही आज मैं एएसआई के पद पर पहुंची हुई हूँ और मुझे अधिकारियों का भी काफ़ी सहयोग मिला है, जिनसे काफ़ी सीखने को प्रेरणा मिली है। जहाँ कुछ गलतियाँ भी हुई तो हमें समझाइश की गई। महिला सशक्तिकरण की आप मिसाल है और पूरे नगर में पहली महिला पुलिस अधिकारी को आपको गौरव प्राप्त हुआ है। तो ये सब जानते हुए और अपने समाज का नाम आपने रोशन किया है, तो आपको कैसा लगता है? नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा। मेरी एक बेटी भी थी जब मैं पुलिस में भर्ती हुई थी, उस समय मेरी एक बेटी थी जो काफ़ी 8-9 महीने की थी, जिसे मैं छोड़कर जाना भी पड़ा। कुछ पारिवारिक परिस्थितियों को देखते हुए मैं अपनी छोटी बच्ची को छोड़कर गई, जिससे पाल पोस के मेरे माताजी ने उसको बड़ा किया। मैं जब ट्रेनिंग से आई, समस्याएं तो उतार चढ़ाव की तरह आती रहती है ज़िंदगी में। संघर्ष के दौर से आप गुजरे और कांस्टेबल से एसआई के पद तक आपका जो सफरनामा रहा है बहुत ही खूबसूरत रहा है। लेकिन संघर्ष तो जीवन में करने ही पड़ते हैं और विशेष रूप से महिला पुलिस होने के नाते आपने घर परिवार का भी दायित्व निभाया और समाज सेवा और देश सेवा के लिए जो काम किया वो बहुत सराहनीय है। अब आपके पास पुलिस सेवा करते हुए जो आपके पास जैसे माल खाने वगैरह का भी आपके पास में चार्ज रहा है, को संभाला है आपने, थोड़ा दर्शकों को उसके बारे में बताएं। मैं जैसे ही जयपुर से पुलिस अकादमी से ट्रेनिंग करके पुलिस लाइन में आए झालावाड़ जी। उस समय एसपी अजीत सिंह जी लगे हुए थे हमारे चंद्रावत जी।
उन्होंने भी काफ़ी जिनसे ये करी, जिन्होंने पोस्टिंग किया हमारे, उस समय गृह जिला होने से भवानी मंडी पोस्टिंग नहीं हो सका। फिर भी कुछ पारिवारिक समस्या को देखते हुए उन्होंने मुझे डेपुटेशन पे भवानी मंडी लगाया। उस दौरान मैंने अपनी बेटी का पालन पोषण करके पढ़ाया लिखाया, जो आज एमए किया हुआ है, और इंदौर से फ्रैंकफिन से ये एरोस्पेस का ट्रेनिंग भी की हुई है। और आज उसके जिसकी शादी करी, शादी के बाद में मेरी बेटी जर्मनी में है, और मेरी शादी बड़ौदा में करी थी। कंवर साहब वगैरह सब ये अभी जर्मनी में सेटल हो रहे हैं, और हमारे कंवर साहब आईटी में इंजीनियर है, आईटी में। बहुत अच्छा आपका पारिवारिक पृष्ठभूमि आपने दर्शकों के साथ साझा की। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जब आप भवानी मंडी में ड्यूटी पर पदस्थ थी तो आपने यातायात व्यवस्था नगर की सुधारने के लिए बहुत प्रयास किए। आपके प्रयासों की भी दर्शकों तक बात पहुंचाएं। मैं जब भवानी मंडी आई थी तो हमारे सीओ साहब प्रेम कुमार जी के माध्यम से, श्रीमान रमेश संजीव मीणा जी साहब के माध्यम से मुझे भवानी मंडी में, उनकी प्रेरणा से मैं भवानी मंडी में रही, और भवानी मंडी में रहते हुए उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना कर यातायात नियम में काफ़ी चालान बनाए। आम जनता को हेलमेट लगाने की समझाइश की गई, सीट बेल्ट लगाने की समझाइश की गई, और उसके दौरान कई ऐसे कार्य थे जिनसे कुछ समझाइश की गई। गाड़ी धीरे चलाएं, शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएं। बिल्कुल। इस संबंध में काफ़ी भवानी मंडी की यातायात व्यवस्था पटरी पर लाने का आपने बखूबी प्रयास किया। अब आप क्या देखते हैं नगर में किस प्रकार की यातायात व्यवस्था है और आगे और क्या सुधार होने की गुंजाइश आपको नजर आती है? नहीं, उच्चाधिकारियों के माध्यम से आगे सुधार तो होगा ही जी, आगे से आगे सुधार होगा, और इसी तरह सुधार होता रहेगा। अगर पब्लिक, आम जनता अगर हेलमेट लगा के बाइक चलाए और अगर सीट बेल्ट लगा के चलाए तो आगे होने वाली घटनाओं में भी काफ़ी फर्क पड़ेगा। अपराधों में भी कुछ कमियां आएगी कि भाई ऐसे ये घटना घटित हो रही है, एक्सीडेंटल हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। अगर आम जनता अगर संभल के चलेगी तो उनको अपराधियों में डर और आम जन में विश्वास पैदा करने का जो स्लोगन पुलिस विभाग का है, ये चरितार्थ आपने करने का पूरा प्रयास किया है। आप उस समय का वाक़या बताएं जब आपको स्टार मिला और आप एसआई के पद पर पदोन्नत हुई। उस समय का वाक़या आपको कैसा लगा, उत्साहवर्धन कैसा रहा आपका? मैं जब एएसआई के पद पे, मैं एएसआई की किशनगढ़ ट्रेनिंग करके आई थी सन 2019 में। उसके बाद में ट्रेनिंग करने के बाद में हमें ट्रेनिंग सेंटर पर प्रशिक्षण दिया गया, काफ़ी कुछ समझाइश की गई। उस दौरान भी हमें काफ़ी सीखने को मिला। उसके बाद जब हम बाद प्रशिक्षण प्राप्त करके किशनगढ़ अजमेर से वापस भवानी मंडी झालावाड़ आए। झालावाड़ आने के बाद में हमने भवानी मंडी पोस्टिंग मांगा, हमारी भवानी मंडी पोस्टिंग भी की। भवानी मंडी पहले मैं रह चुकी थी, उस समय भी मेरे पास में मालखाने का चार्ज था। मालखाने के चार्ज के दौरान मेरा सुनेल भी पोस्टिंग रहा, पगारिया भी पोस्टिंग रहा, बट चार्ज मेरे पास ही था मालखाने का। उसके बाद में मैंने 2021-22 में मालखाने का चार्ज दिया, और फिर जिसके बाद में फिर मुझे यातायात में कुछ महिलाओं से संबंधित महिला सुरक्षा सलाह केंद्र पे लगाया गया, जहाँ पे मैंने काफ़ी महिलाओं की समझाइश की गई। पति पत्नी के रिश्तों को आपस में बैठ के समझाइश की गई, जिनके घर परिवार के माध्यम से काफ़ी को समझाइश की गई। घर परिवार जमाए करे हैं, कुछ ही 1-8% ही ऐसे होंगे जो पटरी नहीं बैठ पाई, बाकी सबके घर बचा के सब आज भी वो लोग आराम से है, सुखी रहते हैं। बिल्कुल। स्कूलों में पढ़ने वाली बालिकाएं भी पुलिस सेवा में यदि जाना चाहती है तो आप उनका भी मार्गदर्शन करें। पुलिस सेवा में उनको भी किस प्रकार से एंट्री मिल सकती है, प्रवेश मिल सकता है, और उनके लिए उनको क्या तैयारियां करनी चाहिए, थोड़ा इस पर भी आप बताएं। भाई, पुलिस सेवा में जाने के लिए जाना चाहिए। पुलिस सेवा भी एक समाज सेवा, एक सेवा ही है। उसके माध्यम से क्या बोले, अगर ये पढ़ लिख के लड़कियां पुलिस विभाग में भी जाए, कई ऐसे विभाग में जिनमें भी जाए, बट पढ़ लिख के अपनी जो पढ़ाई है उसका उपयोग करना चाहिए, उसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। पढ़ाई का उपयोग बालिकाएं करें। मैडम ने बहुत अच्छी बात कही है।
और आपने अपने जीवन के सफ़र को संक्षिप्त में बताने का प्रयास किया है। मैडम, हम आपसे जानना चाहते हैं कि पुलिस सेवा में रहते हुए आपने जो महत्वपूर्ण खास काम जो किए हैं, ऐसे 2-4 काम जो आपने श्रेष्ठ किए हैं और जिनके लिए आपको सम्मानित भी किया गया है, ऐसे श्रेष्ठ कार्यों का भी आप जिक्र करें। भाई, पुलिस सेवा में रह के उच्चाधिकारियों के आदेशों की पालना की। अधिकारियों ने हमारे व्यवहार से इससे काफ़ी अच्छा लगा उनको भी जी। और हमें बुला बुला के समय समय पे सम्मानित किया गया है। और आगे भी हमको यही बोला कि आगे जिस तरह से आप इस तरह से काम में रुचि रखते हो, उसी तरह से आगे भी इसी तरह रुचि रख के अपना काम करिएगा। आने वाले को कोई अगर किसी को समस्या हो तो किसी की समस्या का समाधान करे समय पे जाके। अगर कोई अर्जेंट 112 में भी लगाई थी मेरी ड्यूटी रही है 112 में, उस दौरान भी काफ़ी कॉल आते थे कि आज माँ झगड़े हो रहे, आज पति पत्नी में आपस में वो हो रहे। जाती थी, समस्याओं का समाधान करती थी और बाकी जो हालात होते वो आके उच्चाधिकारियों को निवेदन करती थी, सीओ साहब, सीआई साहब को। बिल्कुल। मैडम, कोविड के दौरान भी आपने बहुत अच्छी सेवाएं दी है और कोविड का जो काल है वो आप वापस नहीं आना चाहिए, सभी यही भगवान से प्रार्थना करते हैं। तो कोविड के काल में जो आपने सेवाएं दी उसका थोड़ा वाक्य दर्शकों के बीच रखें। कोविड काल में जो ईश्वर ने जो कुछ किया अच्छा किया। बाकी ये अगर ईश्वर इतना और ध्यान नहीं रखते तो आज क्या बोले, इतनी पब्लिक का जो एक्सपायर हुई है वो कुछ उनकी लापरवाही भी रही है। अगर वो कोविड के पूरे नियमों का पालन कर लेते हो सकता इतनी पब्लिक नहीं वो होती, बट वो कोविड का पालन नहीं करके और उन्होंने नियम का पालन नहीं किया है और कुछ गलतियां बरती है तो उनको सजा मिली है। ईश्वर ने उनको अपने आप में काफ़ी, उस दौरान जो कोविड का काल आया, ईश्वर ये कभी जिंदगी में ना आए। कभी कोविड के काल में आपकी सराहनीय सेवाएं हुई है। साथ ही आपने विधानसभा लोकसभा के इलेक्शन में भी घर घर वोटिंग की बात हो, चाहे मुस्तैदी से पूरे जाब्ते के साथ में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए आपने पूरा भरसक प्रयास किया। तो आपका क्या ग्रामीण क्षेत्रों में जाने से अनुभव था? ग्रामीण क्षेत्र में जब चुनाव ड्यूटी लगी तो ग्रामीण क्षेत्र में जो सीनियर सिटीजन थे जो नहीं आ सकते थे वोट डालने, उनके घर पे जाके उनको पूरा इसके चुनाव के बारे में समझाइश की गई और वोट डलवाए गए हैं। वो काफ़ी खुश हुए कि आज हम नहीं चल सकते थे तो आज हमारे लिए इतने प्रयास किए गए, इतने पुलिस हमारे यहाँ आई है और भी जो है वोट डालने वाले वो सब हमारे वोट डलवा रहे हैं। इसी तरह हमने उनको बताया है कि वोट का तो उपयोग करना चाहिए आपको। आप नहीं चल सकते हैं तो आपको वोट डलवाने के लिए निर्वाचन कार्य आपके घर पे आए हैं, अधिकारी आए हैं, बड़े बड़े उच्चाधिकारी आए हैं और पूरी फैसिलिटी के साथ में उनसे। विष्णु कंवर जी, आपने बहुत अच्छी बातें बताई है। जाते जाते हम आपसे पूछना चाहते हैं, दर्शकों को आप ये बताएं कि जो महिलाएं वे किस प्रकार से सुरक्षित रह सकती है और सुरक्षा के क्या उपाय वो अपने स्तर से करके आत्मनिर्भर बन सकती है। महिलाओं को सुरक्षित रहने के लिए कुछ अपने आप में भी सुधार करना चाहिए जी। जैसे मोबाइल है, मोबाइल बहुत अच्छा है और मोबाइल बहुत खराब है। मोबाइल अच्छा है, इसका उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। अगर आज मोबाइल वगैरह का भी सही उपयोग करेंगे, ये करेंगे तो महिलाएं वो होएगी। और महिलाओं को सशक्तिकरण को देखते हुए अपने आप में वोट बनना चाहिए। बिल्कुल। और अगर कोई बात भी होती है तो आजकल तो गवर्नमेंट ने काफ़ी नंबर को वो किया, और 1093 है, 1090 है जी, 100 नंबर, 181 नंबर, 112 नंबर, काफ़ी नंबर को शेयर करती हैं महिलाएं। तो बहुत अच्छा लगता है ताकि तुरंत पुलिस गाड़ी वहीं लेके पहुंच जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने जो नंबर्स की जानकारी दी कि महिलाएं अगर आफत में हो या किसी प्रकार की बात हो तो 1090 पे भी डायल करके अपनी सुरक्षा कर सकती है और स्वयं भी सुरक्षा मांग सकती है। बहुत अच्छी जानकारी आपने साझा की। ये थी महिला सशक्तिकरण की मिसाल एसआई विष्णु कंवर जी। शहर की शख्सियत में किसी अन्य विभूति के कृतित्व एवं व्यक्तित्व से हम आपको परिचित कराएंगे। तब तक के लिए बने रहें खबर 24 न्यूज़ चैनल के साथ।